रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? आखिर रायबरेली से बीजेपी किसे टिकट देगी, इसकी खूब चर्चा है। दरअसल रायबरेली की सीट जीतने के लिए बीजेपी जाति व्यू रचना कर रही है। उसकी निगाह एससी और ब्राह्मण वोटर्स पर है। कांग्रेस के अभेद्य किले को 1998 के बाद भगवा लहराने की कोशिश में लगी बीजेपी नए प्लान के साथ उतरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की राजनीतिक समीकरणों की प्रयोगशाला में बीजेपी अब पासी ब्राह्मण प्लान के नए प्रयोग का उपयोग करने जा रही है, ऐसी चर्चा है। इसके लिए बीजेपी की कोर कमेटी और सेंट्रल थिंक टैंक पिछले 5 साल से लगा हुआ है, ये भी खबर सामने आई है। रणनीतिकार इसे अमोघ मान रहे हैं। इसकी पहल 2019 के लोकसभा चुनाव में ही हो गई थी। असल में रायबरेली की सीट में पासी समुदाय का वोट बैंक तकरीबन 27% का आता है और ब्राह्मण वोट आते हैं 11%। बीजेपी इस निर्णायक वोट बैंक के रूप में साधने की जो कोशिश है, उससे पहले जिला अध्यक्ष के तौर पर बुद्धिलाल पासी की नियुक्ति कर चुकी है। इसके साथ ही चुनाव में किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को उतारने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कद्दावर ब्राह्मण चेहरे का नाम प्रदेश की कोर कमेटी के रिपोर्ट में पहले नंबर पर है। साल 1998 के बाद से बीजेपी रायबरेली में भगवा लहराने की जोर कोशिश कर रही है। हालांकि इसके बाद से 2004-2009 तक बीजेपी का जिले में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। इस दौरान हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए। इसके बाद वो दौर भी आया जब मोदी मैजिक में रायबरेली में बीजेपी को खड़ा होने का मौका दिया, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ने 21.05% वोट ही हासिल किए। इसकी तुलना में 2009 में 17.23% का वोट दिखाई पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को कांटे की टक्कर दी। इस चुनाव में सोनिया गांधी 1,67,178 वोटों से जीती थी और वहीं बीजेपी का वोट शेयर 17.31% बढ़कर 38.35 पहुंच गया। इस चुनाव में बीजेपी ने पिछड़ों क्षत्रिय मतदाताओं पर पकड़ बनाने के लिए बेहतर होमवर्क किया था। असल में रायबरेली में पिछड़ों का वोट बैंक 23% है और क्षत्रिय करीब 6% के आसपास बताए जाते हैं। बीजेपी इस चुनाव में हार गई, लेकिन रणनीतिकारों को जीत के लिए जरूरी समीकरण के सूत्र मिल गए, पॉइंट्स मिल गए। उसी का प्रयोग इस बार करने की तैयारी। कांग्रेस के एससी वोटर पर पकड़ इंदिरा गांधी के बीएमजी फॉर्मूले के समय से रही है। यही कारण है कि 2004 से 2019 तक कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को भी जीत मिलती रही है। बीजेपी ने इसी वोट बैंक के एक बड़े धड़े को भी अपनी तरफ करने के लिए पिछले 5 सालों में रणनीतिक रूप से काम किया है। ये धड़ा पासी जाति का है। जिले में इनके मतदाता करीब 4.5 लाख हैं और इनकी अगर प्रतिशत में संख्या देखी जाए तो लगभग 27%। बीजेपी ने इसी जातीय समीकरणों को साधने के लिए जिलाध्यक्ष के तौर पर बुद्धिलाल पासी को नियुक्त किया है। साथ ही रात्रि प्रवास और जन योजनाओं से जुड़ी चौपाल में अधिकतर जो लोग हैं वो पासी जाति बहुल क्षेत्रों में ही पहुंच रहे हैं। कांग्रेस को उसी के अंदाज में घेरने की तैयारी बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ब्राह्मण मुस्लिम दलित फॉर्मूले को रायबरेली में हमेशा से उपयोग में लाती रही है। बीजेपी ने उसी फॉर्मूले को नए जाति समीकरण में फिक्स किया है और व्यू रचना की। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर रायबरेली पर है। अमेठी के बाद प्रदेश में रायबरेली की सीट बीजेपी जीतना चाहती है। साल 2019 में बीजेपी को 38.35% वोट मिले थे। जैसा कि हमने आपको बताया, 1996 और 98 के लोकसभा चुनाव में ये अधिक थे। 1996 और 98 में बीजेपी ने रायबरेली में जीत हासिल की थी। इस तरह बीजेपी के थिंक टैंक्स को लगता है कि 21 साल बाद बीजेपी का वोट प्रतिशत जीत के लायक आ गया है। यही कारण है कि पार्टी 2019 की कमी को नए प्लान के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार रायबरेली के रण में बीजेपी जीत के लिए सियासी समीकरण को फिट करने के लिए ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारने जा रही है। मार्च में बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक में रायबरेली प्रत्याशी को लेकर गहन मंथन हुआ, जिसमें 5 नाम शामिल किए गए। राज्यसभा 1 इनमें से भेजा गया, 1 को, और 2 अन्य ब्राह्मण चेहरे हैं जिनमें की 1 मंत्री हैं और 1 केंद्रीय समिति से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। पार्टी खुद अब तक 63 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। सहयोगी दलों को अगर मिला लिया जाए तो 66 हो चुके हैं। 2 आरएलडी और 1 सुबह सपा की सीट इसमें शामिल है। बीजेपी इस बार 75 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी है। पार्टी द्वारा अब तक घोषित सीटों में रायबरेली और मैनपुरी अभी तक शामिल नहीं है। प्रदेश की वो 2 सीटें हैं जिन पर कि बीजेपी को जीत चाहिए।
पिछली बार इसमें जीत नहीं मिल पाई थी। रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस भी बेहद सधी हुई रणनीति अपना रही है। अभी तक किसी का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दे, शायद कांग्रेस इसका इंतजार कर रही है, मगर भगवा खेमा ऐसा करने की तैयारी में नहीं दिखता। उसे भी कांग्रेस के पत्ते खोलने का इंतजार है। बहरहाल लबोलुआब बात का यह कि रायबरेली की सीट इस बार बीजेपी ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने खेमे में करने की तैयारी की है, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने भी इस पर अभी उम्मीदवारी के साथ अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना यह है कि रायबरेली को लेकर किस तरीके की स्ट्रैटेजी मुख्य तौर पर ये दो पार्टियां बनाती हुई नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।